कर दो। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 18C। इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट से। पहला है लिमिट से लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एट एक्स टेंस टू माइनस 1। हम डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये -1 + 1 विल बी व्हाट, नीचे 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कन्फर्म? तो अब इसको डायरेक्ट अगर पुट करने पे रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे, ऐसा इसमें कोई एक्शन करेंगे कि किसी तरीके से नॉट डिफाइंड न आए। तो चलिए, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यू हैव अ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एट एक्स टेंस टू माइनस 1। अब इसमें ये एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट दैट इज एक्स इज इक्वल टू -1। तो ये -1 इक्वल -2। क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट ऑफ 2x minus 3 in one bracket in another bracket x minus 1 upon 2x square plus x minus 3 at x tends to 1। क्लियर? अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिमिट पुट कर रहे हैं तो ये 2 हुआ और ये 1 हुआ, 3 माइनस 3 नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो नीचे 0 आ रहा है विच इज़ अनडिफाइंड। तो इसलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि एनी हाउ किसी तरीके से नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? जो ये 2 है और ये आपका 3 है, तो 3 2 ज़ा 6 हुआ और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म दैट इज x। तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो दिस विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 3 - 2। ओके, 3 - 2 x अपनी जगह पे -3 इज इक्वल टू व्हाट, 0। दिस विल गिव 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो हियर व्हाट विल बी कॉमन इन द फर्स्ट पार्ट, x विल बी कॉमन, द रिमाइंडर विल बी व्हाट, 2x प्लस 3। ओके, अब जहाँ पे कोई भी कॉमन न मिले वहाँ पे 1 या -1 कॉमन लीजिए ताकि ये फर्स्ट पार्ट जैसा वो भी दिखे। तो -1 कॉमन लेंगे तो इस ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इक्वल 0। अब ओवरऑल व्हाट विल बी कॉमन, ओवरऑल क्या कॉमन होगा, 2x प्लस 3 इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ 2x माइनस 3 x माइनस 1 अपॉन, ये रिजल्ट है 2x प्लस 3 एंड x माइनस 1। जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर दीजिए और ये एट x टेंस टू व्हाट, 1, ये इससे कैंसिल हो गया। implies that limit of
2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 एट x टेंस टू 1। अब देखिए लिमिट पुट करेंगे तो अनडिफाइंड वाली जो सिचुएशन है वो नहीं आएगी। तो अप्लाइंग लिमिट यानी मतलब x इक्वल टू 1 पुट करिए तो 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3। तो 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 बाई 5। प्लीज चेक द आंसर। चलिए ये हो गया कौन सा था 2। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 है लिमिट ऑफ x माइनस 4 अपॉन इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एट x टेंस टू माइनस 1। क्या डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे रिजल्ट आ रहा है? ये अगर माइनस 1 हो तो पॉजिटिव 1, ये माइनस 3। देखिए 0 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए आप डिनोमिनेटर को पहले फैक्टर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0। तो दिस विल गिव 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 माना जाता है। ओके, तो 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 यानी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 प्लस 1 विल बी वॉट 3। हमको मिडल टर्म का कोफिशिएंट लाना है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट 0। इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कन्फर्म। What will be common in this part and in that part? So here x will be common, the remainder will be x plus 2. Here 1 will be common, the remainder will be what? X plus 2. Overall common will be what? X plus 2 in one bracket, in another bracket x plus 1 equal to 0. Confirm? तो ये हो गया आपका लिमिट ऑफ x माइनस 4 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे एट एक्स टेंस टू व्हाट माइनस 1। तो ये x प्लस 1 कैंसल। दिस विल गिव लिमिट ऑफ x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 एट x टेंस टू माइनस 1। अप्लाइंग लिमिट तो माइनस 1 माइनस 4 अपॉन माइनस 1 प्लस 2 इक्वल वॉट माइनस 5 अपॉन 1 दैट इज वॉट माइनस 5। ठीक है, इसमें और पार्ट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। है लिमिट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 एट x टेंस टू हाफ। देखिए अगर डायरेक्ट पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/2 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू नीचे 0 आ रहा है, विच इज द केस ऑफ नॉट डिफाइंड। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सॉल्व, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा सो दैट द रिजल्ट शुड नॉट बी 0.0 या नीचे 0 तो नहीं आना चाहिए। तो इम्प्लाई दैट आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ ये 4x स्क्वायर को आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 के ऊपर आप कोई भी पावर दे सकते हैं अपॉन ये आपका 2x माइनस 1 एट x टेंस टू व्हाट हाफ। अब यू हैव अ फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन वन ब्रैकेट a प्लस b इन अनदर ब्रैकेट a माइनस b। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 एट x टेंस टू व्हाट
1/2। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव लिमिट ऑफ 2x + 1 एट x टेंस टू what? applying limit that is equal 2 into x की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 + 1 implies that what? 2 से 2 कैंसल 1 + 1 is equal to 2। चेक द आंसर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था 4। अब आ जाए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट ऑफ 7x² माइनस 11x माइनस 6/3x² माइनस x माइनस 10 एट वॉट? x टेंस टू 2। अभी देखिए 2 × 2 = 4 रखेंगे, अगर 2 डायरेक्ट 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, यानी यहाँ पे 12 हुआ, यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ -10 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 12 - 12 विल बी वॉट? नीचे 0 आ गया ना, ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फैक्टराइज नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो इसको जब नंबरेटर को सॉल्व करेंगे, नंबरेटर आपका है 7x² माइनस 11x माइनस 6 = 0। इसका इसे मल्टीप्लाई करिए, 7 × 6 = 42 आया। अब इसका अरेंजमेंट ऐसा करना, 42 को ऐसा अरेंज करिए कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल हैव टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म दैट इज x। अब 42 को ऐसा अरेंज करिए कि आपको क्या मिलना चाहिए? 11 आना चाहिए। ठीक है, हैं? 6 + 5 कैसे होगा? 6 × 5 = 30 होता है ना, वो बैलेंस भी होना चाहिए ना, 42 आना भी चाहिए। सोचिए, देखिए चेक करिए इसे, ये सही है ना? ये कौन सा कलर हो गया? ये 42 है बच्चों, 42। ठीक है, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 3 × 7 = एंड 7 × 1 = अब देखिए इसको, ये 2 और 7 को एक साथ ले लीजिए, तो मिला क्या? 14 × 3, 14 × 3 = 42 एंड 14 - 3 विल बी वॉट? 11। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे सिंबल दिया है, याद रखना 11। तो ये हो गया बच्चों 7x² माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 14 - 3, 14 - 3 इंटू x एंड -6 = 0। सही है, तो दिस विल गिव 7x² माइनस 14x + 3x - 6 = 0। व्हाट विल बी कॉमन इन द फर्स्ट पार्ट? ठीक है, बहुत अच्छा। इम्प्लाइज दैट 7x विल बी कॉमन, द रिमाइंडर विल बी x - 2 एंड इन दैट पार्ट 3 विल बी कॉमन, द रिमाइंडर विल बी वॉट? x - 2। ओवरऑल कॉमन क्या होगा? x - 2 इन वन ब्रैकेट 10 अनदर ब्रैकेट 7x + 3। ये आया आपका नंबरेटर का सॉल्यूशन आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, बाई फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद इसको सॉल्व करिए, इसको यहाँ पे 3 × 30 हुआ। अब 30 को ऐसा अरेंज करिए, ठीक है, कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल हैव टू फाइंड 30 बट यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट द कोफिशिएंट ऑफ x। 6 × 5 = 30 लिख सकते हैं ना, 6 × 5 = 30 एंड 6 - 5 विल बी वॉट? 1, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू वॉट? क्या है? 1 है। हाँ यस बोलो। तो ये 3x² माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 6 - 5 इंटू x माइनस 10 = 0। तो ये होगा 3x² माइनस
6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू वॉट 0। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हियर 3x विल बी कॉमन, द रिमाइंडर विल बी वॉट x माइनस 2 एंड हियर 5 विल बी कॉमन, द रिमाइंडर विल बी वॉट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल कॉमन क्या होगा, x माइनस 2 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, द रिमाइंडर विल बी वॉट 3x प्लस 5। ये डिनोमिनेटर का फॉर्म है, ये नंबरेटर का फॉर्म है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन क्या था, लिमिट ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 11x, बोलना तो चलिए बोलिए। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 7x स्क्वायर, पहले बोल दीजिए 11x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस x, सही है ना, माइनस 10 एट x टेंस टू वॉट, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों लिमिट ऑफ, देखिए नंबरेटर में ये आया था ना x माइनस 2 एंड 7x प्लस 3 अपॉन नीचे क्या आया था x माइनस 2 एंड 3x प्लस 5 एट x टेंस टू 2। जो कटे उसको काट दीजिए, ये कैंसिल हो गया। इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ 7x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5 एट x टेंस टू व्हाट 2। अब यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट लिमिट अप्लाई करने पे इक्वल 7 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 5, 7 2 ज़ा 14, ये 17, 3 2 ज़ा 6 11, यस। अभी और है ना एक, ये स्कूल में हो गया ना, ख़त्म हो गया पूरा। अभी स्कूल में कहाँ पे हैं, ई पे पहुँच गए हैं। जब एग्ज़ाम होता है तो क्लासेस चलती हैं कि बंद रहता है, एग्जाम में नहीं रहता, टेस्ट में चलती है। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट ऑफ, यस हो गया है। ओह तब क्या इतना मिटाना पड़ा, वही तो मैं पूछ रहा था हो गया कि बचा है कि कुछ। लाइन में इसके कॉल क्वेश्चन नंबर। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 6 लिमिट ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन व्हाट एक्स माइनस 2 एट एक्स टेंस टू 2। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन केस ऑफ डिनोमिनेटर तो यू विल गेट इट्स रिजल्ट 0। तो 0 नहीं आना चाहिए वरना ये इनफाइनाइट कर देगा। तो अब इसको क्या करिए, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन एक्स माइनस 2 एट एक्स टेंस टू 2। ये इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर इन वन ब्रैकेट बच्चों एक्स प्लस 2, इन अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 एट एक्स टेंस टू व्हाट 2। अब यहाँ पे देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लाई दैट अगर जो बचा है लिमिट ऑफ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 एट एक्स टेंस टू 2। अप्लाइंग लिमिट मीन्स यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये 2 2 4 4 4 ज़ा 16, सही 16 दिख रहा है ना, ये कोई कुछ और दिख रहा है, ये 16 है। चलिए ये हो गया। टोटल कुल कितने क्वेश्चन है इसमें, 15 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट ऑफ एक्स की पावर 8 माइनस
16 अपॉन एक्स के पावर 4 माइनस 4। ये वाला लिखा जाए, वो वाला लिखा जाए, ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक्स के पावर 4 माइनस, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। और प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस, ये 9 दिख रहा है, माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, सही है ना। एट एक्स टेंस टू 2 आप डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, ठीक है, कि पुट कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कि दिक्कत हो जाएगी। पुट कर सकते हैं, इसलिए कि 2 to the 4, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 32 कैसे हो जाएगा, 16 ये 16 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हो जाएगा, ये 2 करेंगे बाहर का, ये कर सकते हैं। लेकिन आइए इसको और सिंप्लीफाई हम कर लें, ताकि क्या नाम है, कुछ कैंसिल हो जाए। इम्प्लाई दैट आप इस पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ये कहने का मतलब। ये बच्चों एक्स स्क्वायर प्रेट, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 पे लेके जाएंगे, 2 के पावर क्या लिखेंगे, अच्छा छोड़िए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं ऐसे। पहला स्टेप ये शुरू कर दीजिए, ठीक है, अपॉन इसको ज्यों करते हैं रहने दीजिए, एक्स के पावर 4 माइनस 4। इधर आ जाइए, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ओके, एक्स माइनस 3, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि अभी कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स टेंस टू 2। अब ये जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 है ना, ये 2 है, ठीक। तो लिमिट ऑफ ये हो जाएगा बच्चों एक्स पावर 4 प्लस 4, ये अच्छा नहीं है, एक्स के पावर 4 प्लस 4 इन वन ब्रैकेट, और एक्स के पावर 4 माइनस 4 इन अनदर ब्रैकेट। अब देखिए नीचे जो है एक्स के पावर 4 माइनस 4 है, जो अभी इसको कैंसिल कर देगा, प्लस इधर आ जाइए एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3, और नीचे है आपका एक्स माइनस 3। ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ एक्स के पावर 4 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 3 एट एक्स टेंस टू। अब देखिए या तो अलग अलग कर लीजिए, या तो एक साथ वैल्यू पुट कर दीजिए। अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो ये 2 के पावर 4 अब प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, 2 के पावर 4 कितना होता है 16 और 4 20, और ये 5 इज इक्वल टू वॉट 25, सही है। कौन सा बचा है, क्वेश्चन नंबर 8। लिमिट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2 एट एक्स टेंस टू वॉट। आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, 2 माइनस 2 विल बी वॉट, ये आपका 0 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं आना चाहिए। लिमिट ऑफ, अब देखिए एक्स क्यूब है ना, अब माइनस ये 2 का क्यूब अपॉन एक्स माइनस 2 एट एक्स टेंस टू वॉट 2। अब यू हैव अ फार्मूला, जानते हैं, ए क्यूब माइनस
बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कन्फर्म? फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आगे बढ़ा दीजिए। लिमिट ऑफ एक्स माइनस टू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 टू ज़ा 4 और प्लस ए बी यानी 2x अपॉन x माइनस 2 एट x टेंस टू 2। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अप्लाइंग लिमिट में जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 2 टू ज़ा 4 प्लस 4 प्लस 2 टू ज़ा 4, द रिजल्ट विल बी व्हाट? कन्फर्म? हो गया ना? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9। अब सब बड़ा आ रहा है, टाइम टेकिंग। लिमिट ऑफ 8x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 और 4x स्क्वायर माइनस 1 x टेंस टू 1/2। सही? डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सेम यहाँ भी कंडीशन वही है, डायरेक्ट पुट करेंगे 0 हो जाएगा नीचे। अब 8x माइनस 3 है, 2x माइनस 1 है और ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1। सोचिए क्या करेंगे। एलसीएम ले लें। एलसीएम से सॉल्व किया जाए ना बच्चों। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 1 जो ये है 4x स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा? इम्प्लाई दैट एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 मिलेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे 2x प्लस 1 है, 2x माइनस 1 है। ये दोनों आप एलसीएम लेंगे या फिर इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 4x स्क्वायर माइनस 1। यही सेम चीज़ ये है। यहाँ पे 2x प्लस 1 अगर लिखेंगे 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 तो यहाँ पे 2x माइनस 1 ऑलरेडी है। तो एलसीएम में होता क्या है, ये 2x माइनस 1 है, इधर 2x माइनस 1 है, वो दोनों कॉमन ले लिए और 2x प्लस 1, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? आप चाहें तो यहाँ छोटा सा लिख सकते हैं इसकी जगह पे इक्वल 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1, यही चीज़ है। तो ये इससे कैंसिल हो गया। 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 मिला क्या? 8x माइनस 3, 8x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 माइनस, इसमें क्या ये पूरा कैंसिल हो गया तो मिला क्या? 4x स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया? और implies that this will give limit of, तो बच्चों ये हो गया। जब इंटू करेंगे, बोलिए इंटू कर देंगे तो ये 16x स्क्वायर और प्लस 8x माइनस 3 टू ज़ा 6x और माइनस 3 इधर है माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में क्या है? चाहिए लिखिए 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस, हम तो इसको लेके सॉल्व किए थे ना इसे।
फिर क्यों मिस्टेक हो रही थी? एट एक्स टेंस टू 1/2 हो गया. दिस विल गिव लिमिट ऑफ 16x स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर विल बी व्हाट? 12x स्क्वायर और 8x माइनस 6x विल बी व्हाट? 2x माइनस 7 आएगा. नहीं तो 4 आएगा ना. तो 4 कैसे? यहाँ पे -3 है तो ओहो ये 1 है. सॉरी ये क्या है? 1 यानी ये आपका 1 है. तो 1 है तो क्या हो जाएगा? -4. अब सही है ना? अपॉन 2x प्लस 1 इंटू ये ऑन है 2x माइनस 1 एट x टेंस टू 1/2. अब इसका फैक्टर करिए. 12x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 तो 2 कॉमन ले लीजिए. 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इम्प्लाई दैट 6 2 12. तो 6x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 4 3 12. ओके तो दिस इम्प्लाइज 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2. दिस विल गिव 2. यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा? 2x कॉमन ले लीजिए. द रिमाइंडर विल बी व्हाट? 3x प्लस 2. वेरी गुड. यहाँ -1 3x प्लस हम लोग का तो याद आया था ना, आया था. तो ये हो गया 2. इसको रहने दीजिए. 3x प्लस 2 इन वन ब्रैकेट और अनदर ब्रैकेट 2x माइनस 1. चलिए दिस विल गिव लिमिट ऑफ. इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 2 है और 2x माइनस 1 एंड 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 एंड x टेंस टू व्हाट? 1/2. ये इससे कैंसल. ओके इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ 2 है विद इन ब्रैकेट 3x प्लस 2 अपॉन व्हाट? 2x प्लस 1 एट x टेंस टू 1/2. अप्लाइंग लिमिट. Applying limit that is 2 into 3 into 1/2 plus 2 upon 2 into 1/2 plus 1. 2 से 2 कैंसिल हो गया. दिस विल गिव 2. ये हो गया 3/2 प्लस 2. यहाँ पे क्या मिला? 2. ये 2 से 2 कैंसल. 2 2 4 4 3 7/2. कंफर्म. चलिए तो द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो. ठीक है.